हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये सिखाया था। इस क्वेश्चन में हम रिवैल्यूएशन के साथ पार्टनर्स कैपिटल और उसके बाद न्यू बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है ये समझेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की फिर से एक बार रूल क्लियर कर दूं। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट करते समय केवल इतना याद रखना है कि यदि असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो आपको एंट्री डेबिट साइड करना है, और यदि असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती, ज़्यादा हो जाती है तो आपको एंट्री क्रेडिट साइड करना है। बस ये आप रूल याद कर लीजिए। लायबिलिटी जब आप करें तो इसके अपोजिट जाना है आपको। असेट्स में वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट। अगर आपको यहीं पर लायबिलिटी हो, लायबिलिटी का कैसे याद करेंगे? लायबिलिटी में अगर कम हो तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट, और ज़्यादा हो तो क्या करेंगे? डेबिट। मतलब असेट्स का अपोजिट करना है आपको। असेट्स में जब वैल्यू, अब हम कैसे पता करें कि वैल्यू कब कम होती कब ज़्यादा? तो पुरानी बैलेंस शीट के अमाउंट और जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इन दोनों के बीच आप कंपेयर करके देखेंगे। कंपेयर करने पर आपको पता लगेगा कि वैल्यू कम हुई या ज़्यादा, या कभी कभी क्वेश्चन में वो एक्यूरेट अमाउंट भी दे देता है कि आपको कितना कम या कितना ज़्यादा करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में ए बी पार्टनर हैं और उनका जो बैलेंस शीट दे रखी है वो कब की दे रखी? 31 मार्च 2017। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कितना है? 2:1। बैलेंस शीट में इन्होंने लाइबिलिटी में बिल्स पेबल इनके 10,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो 58,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, और ए और बी की कैपिटल है 180 और 150 लाख। इसके बाद केस इन हैंड, केस एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, ये असेट्स एक साइड दे रखी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अब नीचे क्या बोल रहा है वो? सी इज एडमिटेड एज पार्टनर। उन्होंने किसको पार्टनर बनाया? सी को पार्टनर बनाया। ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म, और उस दिन उन्होंने क्या क्या शर्तें रखी? तो पहली चीज़, सी विल ब्रिंग ₹1,00,000। सी कितने रुपए लेके आएगा? 1,00,000 रुपये। काई के लाएगा? उसकी कैपिटल के, मतलब सी कितनी पूंजी लगाएगा? 1,00,000 रुपये। एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, और 1/4 भाग रहेगा उसका फर्म में, और उसके लिए वो गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है कितना? 60,000। सेकेंड पॉइंट है, जब अभी पहली चीज़ ये कि रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो अभी हमको पहले ना तो गुडविल से मतलब है ना कैपिटल से मतलब। ये यूज़ हमें कहाँ होगी? पार्टनर्स कैपिटल में। रिवैल्यूएशन में हमें केवल असेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू कम या ज़्यादा देखना है। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू ₹1,20,000। देखो प्लांट की वैल्यू कितनी थी? 1,20,000। पहले प्लांट की वैल्यू आप जब देखेंगे तो कितनी थी? 1,00,000। उसने बोला भी एप्रिशिएट, बढ़ गई है उसकी वैल्यू। कितनी बढ़ी है? तो 1,20 अब हो चुका है, पहले 1,00,000 था। असेट्स की वैल्यू कितनी बढ़ी है? 20,000। अब असेट्स की वैल्यू अगर 20,000 बड़ी है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। तो 20,000 की एंट्री आपकी आएगी कहाँ पर? क्रेडिट साइड। आगे उन्होंने बोला है एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10, और बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो भी 10% बढ़ाई जाए। तो बिल्डिंग कितने की? 150 का कितना आएगा? 15,000, 15,000। आगे बोला है थर्ड पॉइंट, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू बाय ₹4,000, और स्टॉक के बारे में ये पता लगा कि उसकी वैल्यू ज़्यादा लिख दी गई थी। कितनी? 4,000। तो उसको हमें वापस कम करना है, और कम करना है तो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा? डेबिट में। इसके बाद अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पर हमको प्रोविज़न करना है। प्रोविज़न करना मतलब, डेटर्स का मतलब होता है हमने उधार माल बेचा। अब उधार माल बेचा तो कहीं ना कहीं तो पैसा डूबेगा।
तो हमें ये मान के चलना है कि जितने हमारे डेटर्स हैं उसका 5% पैसा हमारा क्या हो जाएगा, डूब सकता है। क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1000 और क्रेडिटर ऐसे हैं जो रिकॉर्ड में नहीं थे, अनरिकॉर्डेड हैं, उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। कितना अमाउंट दिया है उन्होंने, तो क्रेडिटर को हमको कितना एक्सटेंड करना है और कितना 1000, मतलब क्रेडिटर 1000 और बढ़ गए हैं। तो क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ रही है। क्रेडिटर क्या है, हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो हमें कौन सी साइड लिखना है, डेबिट साइड। ठीक है। इसके आगे उन्होंने बोला है रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तीनों चीज़ें हमें बनानी है। तो सबसे पहले हमारा बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, एक बार फिर से देखते हैं हम। प्लांट की वैल्यू 20,000 बड़ी है, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। बिल्डिंग की वैल्यू 10% बड़ी है, अमाउंट आएगा 15,000, कहाँ आएगा, क्रेडिट में। ये दोनों वैल्यू कहाँ आएगी, क्रेडिट में। स्टॉक की वैल्यू 4,000 कम हुई है, इसलिए कहाँ आएगा, डेबिट में। डेटर्स की वैल्यू 5% कम हो रही है, इसलिए 60,000 का 5%, 60,000 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 6,000 का हाफ कितना होता है, 3,000, ये आएगा डेबिट में। लाइबिलिटी की वैल्यू बड़ी है 1000, ये भी आएगा डेबिट में। उसके बाद जो भी डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम इनकी ओल्ड रेशो में शेयर कर देते हैं। तो इनका रेशो क्या था, 2:1, तो 2:1 के रेशो में बांटेंगे। तो इसे देखते हैं हम। सबसे पहले मशीनरी की वैल्यू 20,000, बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 बड़ी थी, क्रेडिट में लिखा। स्टॉक की वैल्यू कम हुई है, डेबिट कर दिया। प्रोविज़न किया हमने काय पे, डेटर्स पे, कितना, 3,000। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी, 1000 बड़ी है, इसलिए क्रेडिट में, डेबिट में। फिर हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के देखेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ देखिए कितना था, 20 और 15 कितना होता, 35। और यहाँ की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 और 3 7, 7 और 1 8, मतलब क्रेडिट की वैल्यू ज़्यादा और डेबिट की वैल्यू कम है। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो 35,000 में से प्रॉफिट कितने का हुआ हमारा, खर्चे हम कर चुके हैं 8,000, मतलब बचे कितने, 27,000। 27,000 को हम 2:1 के रेशो में शेयर करेंगे, तो 2 और 1 होता है 3। 27,000 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 9,000, और 9,000 में 2 का इंटू करेंगे 9 में तो 18, और सेकेंड वाले का रेशो 1 है, तो 9 1 जा 9। इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। अब हम देखें पार्टनर्स कैपिटल के क्या रूल हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रूल आपको जैसे पता है कि कोई सी भी एसेट्स के अकाउंट को हम जब ओपन करते हैं तो वो डेबिट साइड से होता है, और पार्टनर्स कैपिटल मतलब लाइबिलिटी का अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो कहाँ से आता है, क्रेडिट से। तो जो भी हमारी पुरानी कैपिटल दी होगी उसको हम पहले कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा था, क्वेश्चन में कैपिटल दी थी 1,80,000 और 1,50,000, इनको लिखेंगे हम बाय बैलेंस BD। अब उसके बाद न्यू पार्टनर जो आया था वो उसकी खुद की कैपिटल जो लाता है वो उसके अकाउंट में लिखाएगी, और जो पैसा गुडविल का लाया था वो गुडविल का पैसा किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। गुडविल के कितने लेके आया वो, 60,000। ओल्ड रेशो कितना, 2 और 1 कितना था, 3। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 20,000, और 20,000 में रेशो क्या है, 2 और 1, तो 2 2 जा 4, मतलब 40,000 पहले वाले के, और 2 1 जा 2, 20,000 काय में जाएगा आपका सेकंड वाले में, मतलब B के पास। इसके बाद रिवैल्यूएशन पे इन लोगों को प्रॉफिट हुआ था। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहाँ आएगा, या तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि रिवैल्यूएशन में डेबिट का बैलेंस क्रेडिट में आता है, क्रेडिट का अगर बैलेंस होगा तो डेबिट में। तो कितना है, 18 और 9, 18 और 9 को हमने लिख दिया। इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना आपको इन दोनों से ईजी है। बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, पुरानी और नई वैल्यू जो भी डिजिट हैं उनके बीच में जो जो चेंजेस हुआ है वो चेंजेस करके लिख दो, कम हुआ है कम करके, ज़्यादा हुआ ज़्यादा करके। बाकी जिस पे अगर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है तो आपको एज इट इज़ लिखना है। तो देखिए बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कितना, 10,000। अभी 10,000 का है, तो ये जो 10,000 है
ये है बिल्स पेएबल। क्या हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट में बिल्स पेएबल वर्ड का यूज़ किया? नहीं किया तो ये 10,000 कहाँ से आया? ये आपकी पुरानी बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट में देखिए बिल्स पेएबल कितने थे? 10,000। क्रेडिटर कितने के थे? 58,000, 58, जिसमें से और कितने बड़े थे? 1,000। तो क्रेडिटर कितने हो जाएंगे? 59 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नीचे कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो जिसका अगर पॉइंट नहीं देंगे तो वो 2,000 नई बैलेंस शीट में भी आएंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 पार्टनर थे, 2 पार्टनरों की कैपिटल थी, ये ओल्ड कैपिटल है। न्यू कैपिटल कैसे पता लगाएंगे? टू बैलेंस सीडी में जो अमाउंट होगा वो इनकी न्यू कैपिटल। तो अब 3 पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर की कैपिटल लिखाएगी। तो देखिए फिर से पुरानी बैलेंस शीट से कंपेयर करेंगे, बिल्स पेएबल पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं पड़ा, तो एज इट इज़ आएगा। क्रेडिटर पे 1,000 बड़ा था, 1,000 प्लस करके लिखेंगे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम आएगा। यहाँ पर ये इनकी ओल्ड कैपिटल थी, कौन सी कैपिटल आएगी? न्यू कैपिटल। तो बैलेंस शीट देखिए, 10,000 एज इट इज़, क्रेडिटर 58 + 1 59, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज़, और ए की कैपिटल पहले ए के पास 1,80,000 थे, गुडविल के 40,000 मिले और प्रॉफिट हुआ कितने का? 18,000 का। तो ए का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 2,38,000। ए की नई कैपिटल 2,38,000। बी की नई कैपिटल 1,79,000, 1,79,000। और सी कितने रुपए लेके आया था? पहले 2 पार्टनर थे इसलिए 2 की कैपिटल लिखी थी, अब 3 पार्टनर हो गए इसलिए 3 की कैपिटल। तो ये होती है हमारी लाइबिलिटी साइड। अब हम आते हैं असेट साइड। असेट साइड में देखिए केस कितने रखे थे? 10,000। बैंक में पहले कितने थे? 40,000। डेटर्स पहले कितने के थे? 60,000। तो देखिए केस इन हैंड जो 10,000 हैं उसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि जब अगर बड़ी अमाउंट दिखती है तो उसको हम काय में लिखेंगे? बैंक में बढ़ा के लिख देंगे। तो देखो पहले हमारे पास कैश तो सेम लिखेंगे, बैंक में कितने थे? 40,000। जो सी 1,00,000 रुपये लेके आया, हम ये मानेंगे उसने कहाँ जमा करे? बैंक में। 60,000 गुडविल के लाया, वो भी कहाँ जमा करे? बैंक में। तो 40,000 हमारे पास पहले थे बैंक में, 1,00,000 हमारे पास, और 60,000 मतलब 1,60,000 और आ गए। तो इस हिसाब से हमारे बैंक में अब कितने रुपये होने चाहिए? 2,00,000 रुपये। 40,000 पुराने और 1,60,000 सी जो लेके आया है गुडविल और कैपिटल के। तो कुल मिला के अब नई बैलेंस शीट में कितने आने चाहिए? 2,00,000 रुपये। इसके बाद अगला नाम है डेटर्स। डेटर्स पहले 60,000 के थे, हमने कम किए थे 5%, 3,000 कम किए। नई बैलेंस शीट में कितने लिखेंगे? 57। स्टॉक कितने का था? 40,000। स्टॉक की हमने कितना कम करा है? 4,000, मतलब कितना बचेगा? 36। मशीनरी 1,00,000 की थी, बढ़ा 20,000 बढ़ गया था, तो इसकी नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,20। नई बैलेंस शीट में कितना आएगा? 1,20,000। बिल्डिंग पहले कितने की थी? 1,50,000। इसकी वैल्यू कितनी बढ़ी थी? 10%। तो 1,50,000 + 15,000 कितना हो जाएगा? 1,65,000। मतलब कितना लिखेंगे नई बैलेंस शीट में? 1,65,000। तो देखते हैं कैश 10,000 एज इट इज़। अब ये कैश एट बैंक 2,00,000 कैसे आया? हमारे पास पुराने 40,000 रखे थे बैंक में, नया पार्टनर जो सी है वो 1,00,000 उसकी कैपिटल के लेके आया और 60,000 वो लेके आया गुडविल के। तो कुल मिला के अमाउंट हो जाता है 2,00,000 रुपये हमारे बैंक में। डेटर्स 60,000 के थे, जिस पे प्रोविज़न किया हमने 3,000 का, मतलब कितने में अब डेटर्स हो गए? 57 के। स्टॉक पहले 40 का था, 4,000 लेस हो गया, कितना बचा? 36। प्लांट एंड मशीनरी पहले 1,00,000 की थी, 20,000 वैल्यू बढ़ी है, कहाँ आएगा? कितना हो जाएगा? 1,20,000। बिल्डिंग पहले 1,50,000 थी, 15,000 मतलब 10% वैल्यू बढ़ी थी, कितना हो गया? 1,65। उसके बाद आप जब टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आपको एक जैसा दिखेगा। तो इस तरीके से बैलेंस शीट में आपको दिमाग नहीं लगाना, केवल एक ही चीज़ याद रखना है, पुरानी बैलेंस शीट में जिस भी एंट्री में अगर कोई इफ़ेक्ट पड़ा हो तो वो चेंज करके लिखना है, बाकी जिसमें चेंजेस नहीं हुआ है वो एज इट इज़ लिखना है। तो उस अकॉर्डिंग आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी।